मेहता का उल्टा चश्मा। 100 पीस? नहीं 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 सेठ जी, 100 पीस का स्टॉक कोई नहीं रखता। मैं अय्यर भाई को जबान दे चुका हूँ कि आज के आज मैं कैसे भी करके 100 टैबलेट की डिलीवरी करवा दूंगा। क्या करूं? सेठ जी, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। भोगीलाल जी के पास से हमारे 50 लाख रुपए का पेमेंट कुछ भी करके निकलवाइए। हेलो। हाँ भोगीलाल भाई। कौन? जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? बोल रहा है कौन जेठालाल? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ओह जेठा भाई। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ भोगी भाई, लेकिन आप भी जरा मेरी परिस्थिति समझिए। मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। अच्छा, प्लीज आपका वो जो 50 लाख का पेमेंट है वो प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मेरा धंधा अटक गया है। कमाई है ही नहीं। जब कमाई है ही नहीं तो मैं तुम्हें पैसा कहाँ से दूंगा? देखिए भोगी भाई, आप कहीं से भी कुछ भी करके ये मेरा 50 लाख का पेमेंट जरा क्लियर कर दीजिए प्लीज। जेठा भाई, अभी मेरे जेब में 50 लाख तो क्या 50 पैसे भी नहीं है। कौन है वो? सर वो कनाडा के बड़े बिजनेसमैन है। अच्छा, कनाडा के बिजनेसमैन। हमें 50 पेटी चाहिए। पेटी? मैं कुछ समझा नहीं, कैसी पेटी? मैं समझाता हूँ। क्या है भोगीलाल जी? आता जी कशाला ना? ये भोगीलाल, हम लोग यहाँ पे कोई होटल बुक करनी नहीं है। तो किस लिए आए हो? ओए तेरी बैंड बजाने आए, तेरे फट्टे चखने आए हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? ओए मैं कोई एनआरआई जसपाल सिंह बग्गा नहीं हूँ। क्या? कौन हो तुम लोग? ओ मैं हूँ रोशन सिंह सोडी। और मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और ये 10 लाख नकली है। जाली, बिल्कुल तेरी तरह। ओह, तो मतलब तुम दोनों ढोंगी हो? अबो, अरे ढोंगी हम नहीं, ढोंगी तुम हो तुम। हम तो जेठालाल के दोस्त थे, जिसके 50 लाख रुपए तुम दबा के बैठे हो। तुम दोनों जेठालाल के दोस्त हो? जी बिल्कुल, और जेठालाल अभी यहाँ पे आ रहा है। भोगीलाल? जेठालाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने भी सोचा नहीं था कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने झूठ बोले कौआ काटे। मैंने क्या झूठ बोला? आपने क्या झूठ बोला? मैं बताता हूँ आपने क्या झूठ बोला। ऑफिस में होने के बावजूद आपने बोला कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ये झूठ बोला। पैसे होने के बावजूद आपने ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है? नहीं, मेरे पास सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं है। आप समझो, मैं बहुत परेशान हूं। चाहो तो मेरा बैंक अकाउंट देख लो। देखिए भोगी भाई, मेरे मुकाबले आप बहुत बड़े व्यापारी हैं और मैं जानता हूं आपके लिए 50 लाख का बंदोबस्त करना चुटकी बजाने जितना आसान काम है। देखिए मैं बहुत गहरे संकट में फंसा हूं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज प्लीज मुझे मेरे 50 लाख का पेमेंट दे दीजिए प्लीज। वरना जेठापरा को पैसे निकलवाने के लिए पुलिस केस करना पड़ेगा। पुलिस केस? हाँ, और पुलिस केस होते ही बरसों से कमाया हुआ नाम और इज्जत सारा मिट्टी पलीत हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बोल, करे करे पुलिस केस? करना है तो करो, मैं कैसे रोक सकता हूं? पर जेठालाल, पुलिस केस करने से पहले एक बार सोच लेना, यह मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा। और अगर मामला कोर्ट कचहरी तक गया तो तुम्हारे पैसे तो मिलने से रहे, उल्टा वकील की फीस देने में तुम्हारे पैसे चले जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना है। देखो, एक व्यापारी होने के नाते आप मेरी परिस्थिति समझ सकते हैं, इसलिए प्लीज मुझे मेरा पेमेंट दे दीजिए प्लीज। जेठालाल, जेठालाल मैं समझता हूं, पर कहां से करूं मैं पेमेंट? अरे लोग मेरा पैसा नहीं चुका रहे हैं। तुम्हें तो केवल 50 लाख की परेशानी है ना? मेरा साला मुझसे 10 करोड़ रुपए लेके गया, अब तक नहीं लौटाए।
मेरे एक काम में 7 करोड़ रुपए फंसे हैं। एक कंपनी के पार्टनर ने मुझे 2 करोड़ का चूना लगाया है। 25-30 करोड़ तो मेरे ऐसे बर्बाद हो गए। ऊपर से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में 100 करोड़ फंसे हुए हैं। इनमें से कहीं से भी पैसा आता ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारा पेमेंट करूंगा जेठालाल, क्योंकि सच में मुझे तुम्हें पेमेंट देना है। इस कर्ज के भार से मुझे मुक्त होना है। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। लगता है बात बन रही है। बैठो बैठो, पानी पानी पिलाओ। पानी। देखिए, आप शांति रखिए भोगी भाई, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। जाने से पहले आपका पेमेंट करके जाऊंगा। अरे आपको कहीं नहीं जाना है भोगी भाई, आप मेरे पेमेंट का टेंशन छोड़ दीजिए। मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए। जब भी सगवड़ हो तभी मुझे दे देना, ठीक है? आप शांति रखिए, आप एकदम चिंता मुक्त हो जाइए। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। आज तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन मत लो। हाँ सब ठीक हो जाएगा। चलो हाँ चलो 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 भाई, चलो चलो। वाह भोगीलाल वाह। अरे भाई, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बेचारा जेठालाल मुझे धमकाकर पैसे लेने आया था, उल्टा सामने से पैसे देकर गया। तूने 50 लाख रुपए का माल उसे उधार दिया है क्यों? अरे बापूजी, धंधे में इतनी हरीफाई है, ऊपर से हमारी ये बचाव की पहचान, इसलिए गए 50 लाख गए। देखा देखा कितना दुख हो रहा है बापूजी को, इसीलिए मैं बापूजी को बताने से मना कर रहा था। इस मुसीबत से बाहर निकलने का तो अभी एक ही रास्ता है बापूजी। क्या? दुकान बेच देते हैं। ये तू क्या बोल रहा है सेठिया? हाँ बापूजी, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अरे दुकान बेचने की क्या जरूरत है? हाँ, दुकान बेच के जो भी रकम आएगी उससे हम जिसको पेमेंट देना है वो चुका सकते हैं ना। फिर क्या गाँव? गाँव? जेठा जी ऐसा मत कीजिए, जरा पेशेंस रखिए। हम श्योर कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। मगन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी दुकान के बाहर ऐसा बोर्ड लगेगा। और मैंने सोचा था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से रिटायर होऊंगा और दमन के किनारे जाके बाकी की जिंदगी काटूंगा। सुंदर, ये जेठिया जो तुझे अभी कहने जा रहा है वो बात जरा ध्यान रहे, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। समझ गया ना? हाँ बापूजी समझ गया। आप 3 और मैं, हम चारों के सिवा ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। बताइए। हाँ शाबाश, बोल जेठिया। तो सुंदर देख, मेरी पार्टी से बात हो गई है और वो बचाव वाली जमीन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। क्या बात कर रहा है सुंदर? एक मिनट, मैं फोन स्पीकर पर रखता हूँ। बापूजी को भी ये खुशखबरी सुना। हाँ बोल सुंदर। बापूजी, मेरी पार्टी से बात हो गई है और वो बचाव वाली जमीन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 सुंदर, ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। अरे जल्दी से जमीन के पेपर ले लीजिए, पार्टी उसकी ऑफिस पहुंच गई होगी, हमें भी पहुंचना होगा।
अरे सुंदर बेटा, मैंने जमीन के पेपर रेडी ही रखे हैं। नहीं, मुझे नहीं आना है। जेठिया, जेठालाल पैसों का कुछ और इंतजाम हो गया है क्या? बताता हूँ। वो दरअसल हुआ यूं कि कल रात को तो जाहिर सी बात है कि सपने के जरिए दादाजी ने हमें संकेत दिया है कि हमें ये जमीन नहीं बेचनी चाहिए। और फिर भी अगर हमने ये जमीन बेची तो सोचिए दादाजी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। अच्छा जेठालाल, बात तो ठीक है। हेलो अरे सुंदर भाई कहाँ पहुंचे, अभी तक आए नहीं? सर, मैं पार्टी के साथ ही हूँ, पर पार्टी जमीन बेचने से मना कर रही है। क्या? ये तो गलत है। हाँ सर, मुझे भी पता है, मैंने भी उनको यही बोला। अरे लेकिन कल तो तुमसे क्लियर बात हो गई थी ना, तो अब वो क्यों मुंह कर रहे हैं? वो तो पता नहीं सर, पर अभी उनका विचार बदल गया है। अरे कुछ नहीं सुंदर, ये सब तुम्हारी पार्टी के नखरे हैं। क्या है कि उन्हें पता चल गया होगा ना कि मैं जमीन खरीदने को उत्सुक हूँ, इसलिए लगता है कि उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए। सुंदर देखो, मुझे वो बचाऊ वाली जमीन चाहिए, मतलब चाहिए। चलो अब तुम्हारी पार्टी को बोल दो, मैं उस जमीन के 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। क्या आप जमीन के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो? अरे वो हाईवे वाली जमीन मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम पार्टी को मेरा 1 करोड़ का ऑफर दे दो, 1 करोड़ का ऑफर। 1 मिनट सर, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, आप खुद ही पार्टी को बता दो। हाँ बोलिए, पार्टी सुन रही है। देखिए कुछ तो कारण होगा, तभी ऊपर वाले ने हमें मिलाया है? अरे आप ज्यादा मत सोचिए। चलिए, मैं आपको इस जमीन के पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। मैनू भी। जो भी हो आप मुझे सोच के बताइए। आती लक्ष्मी को मना नहीं करते। अब इस डील को लॉक करते हैं? ठीक है सर, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है भाई, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। ठीक है, रखता हूँ। सुंदर, ये तेरी पार्टी कौन है? अरे बहुत बड़ी पार्टी है माय डियर जीजा जी। अरे मैं उसकी साइज नहीं पूछ रहा हूँ, नाम पूछ रहा हूँ। कोई नाम तो होगा ना उसका? नहीं माय डियर जीजा जी, मैं पार्टी का नाम नहीं बता सकता। पार्टी ने मुझे साफ मना किया है कि जब तक सौदा नहीं हो जाता पार्टी को मेरा नाम मत बताना। क्यों? अरे क्यों क्या, बाजार में हवा फैल जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि यह पार्टी खरीदार है, तो दलाल लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे और पार्टी को परेशान कर देगी। माय डियर जीजा जी, ये पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत बिजी है। क्या उसका धंधा क्या है? अरे उनका तो बहुत सारे धंधे हैं। अच्छा, होटल का भी बिजनेस है? हाँ, होटल का भी बिजनेस है। वो रॉयल होटल का मालिक तो नहीं है? माय डियर जीजा जी, उसकी होटल का नाम तो मुझे पता नहीं है। सही जा रहे हो जेठाप्रास, सही जा रहे हो। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे, ये स्लोगन तो उसी बंदे का है। बिल्कुल उसी का ही है। भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। सुंदर, तेरी पार्टी का नाम भोगीलाल है? हाँ, भोगीलाल है। भोगीलाल। हाँ वही निकला, मतलब जेठालाल वही निकला। अरे काय खोटा माणूस है। एक कमाल का गिरगिट बंदा है यार। अरे गिरगिट, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये भोगीलाल इतना झूठा है। जीजा जी, आप जानते हो उसे? अरे जीजा जी क्या, हम दोनों जानते हैं उसे। एक नंबर का पाखंडी निकला। क्या? ये वही भोगीलाल है सुंदर, जिसने मुझे 50 लाख का चूना लगाया है। हाँ। What? एक काम करता ना सुंदर, तू उसको फोन लगा, उसको बोल कि पार्टी अभी जमीन बेचने को रेडी है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ठीक है। फोन स्पीकर पे रखना।
क्या है, सबको पता चल जाए ना। लगा लगा फोन लगा। हाँ सुंदर, हाँ सर, आपकी ऑफर पे पार्टी जमीन बेचने के लिए राजी हो गई है। अरे वाह सुंदर, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। एक मिनट जेठिया, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हाँ बापूजी, क्या? सुनो सुनो सुनो, चाचा जी को आइडिया मिल गया है। सुनो भाई सुनो, मेहता साहब सुनिए। मुझे एक बात बता, भोगीलाल को पता है तू कहाँ रहता है? नहीं नहीं बापूजी। सर, वाह, तो क्यों ना हम भोगीलाल को जमीन का सौदा करने के बहाने हमारे घर पर बुलाए? तो क्या है ना, हमारे घर पर सब हमारे कंट्रोल में रहेगा ना। सही बात है। ना वो कहीं भाग पाएगा और ना ही किसी को बुला पाएगा। हाँ हाँ बापूजी, ये अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है। लाया बाकी, पर पार्टी चाहती है कि जो सौदा पहले आपकी ऑफिस पे होने वाला था, उसकी जगह पे सौदा पार्टी के घर पे हो। ओके, समझे? एक काम करो, फटाफट यहाँ आ जाओ और सौदा निपटा दो। ठीक है, मैं अपने वकील को लेके पहुंचता हूँ, हम सौदा तुरंत कर लेंगे। लगता है भोगीलाल की गाड़ी है, पर यहाँ पर रुकी क्यों नहीं? नाइस प्रॉपर्टी। मैं ये गोकुलधाम सोसाइटी आ गया हूँ। आप अभी सोसाइटी कंपाउंड में ही है ना, तो वहीं पे रुकिए, मैं अभी आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। अरे चाचा जी, हम आ गए। लगता है भोगीलाल आ गया। आइए आइए भोगीलाल जी, आइए 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 आइए। चाचा जी, नमस्ते। चाचा जी, ये है भोगीलाल जी। भोगीलाल जी, ये है चंपक चाचा। हाँ, नमस्ते चाचा जी। अभी गयो। आइए आइए आइए, बैठो। अरे भाई, कुर्सी लाओ ना फटाफट, ढीला क्या है ना। बैठे बैठे सर, बैठो, बैठो। मारा माटे। हाँ, बैठ गए। अब शांति से त्या मूंगा बैसी जाओ। पीके साहब आप बैठिए। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। अरे जल्दी करिए वकील साहब, सौदा जल्दी बैठे करना है। बैठे बैठे साहब, आप बैठे। आपने पेपर सब चेक कर लिए ना? हाँ भोगीलाल जी, पेपर एकदम बराबर है, गो अहेड। और आप लोगों ने एग्रीमेंट देख लिया? देख लिया, मैंने देख लिया, बिल्कुल ठीक ठीक। पीके साहब एक बार फिर से समझा दीजिए। जी देखिए, एग्रीमेंट के मुताबिक भोगीलाल जी को आज आप चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा 1 करोड़ रुपए में अपनी जमीन बेच रहे हैं, जिसमें से भोगीलाल जी आपको आज 50 लाख रुपए टोकन के रूप में दे रहे हैं, और बाकी के 50 लाख रुपए वो रजिस्ट्री के समय देंगे। बराबर? बिल्कुल। हाँ, सुंदर भाई सब ठीक है ना? तुम्हारे भरोसे इतने पैसे दे रहा हूँ। हाँ अरे बराबर, बद्दू एकदम टकाटक से आप बेझिझक 50 लाख पार्टी के अकाउंट में डाल दीजिए। हाँ चाचा जी, वो अकाउंट डिटेल दीजिए ना सर। हाँ, एक मिनट, पहले साइन होगा, उसके बाद पेमेंट होगा। भाई ये भोगीलाल के भागा थोड़ी जा रहा है? नहीं, बराबर है बेटा, लेकिन क्या है ना, अभी पैसे ट्रांसफर कर दो तो अच्छा है। क्या है, मुहूर्त अच्छा है ना। हाँ। साइन तो होती रहेगी, साइन कर दूंगा। चाचा जी, पैसे देने के लिए मुहूर्त देखा जाता है,
पैसे लेने के लिए तो हर मुहूर्त अच्छा ही होता है। आप साइन कर दीजिए, मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा। 2 ही मिनट की तो बात है। ठीक है साहब। हाँ चाचा जी, जहां जहां पे मार्क है वहां वहां पे साइन कर दीजिए। ये लीजिए पेन। चाचा जी, मेहता साहब, चाचा जी साइन कर रहे हैं, तब तक आप इन्हें अकाउंट डिटेल तो दे दीजिए। समय बचेगा ना। ये लीजिए बराबर। सुंदर, लगता है आप इनके साइड हैं? अरे भाई, मैं तो सबकी तरफ हूँ। अगर जितने जल्दी पैसे आ जाते उतनी जल्दी मुझे अपनी दलाली मिल जाएगी भाई। ये भी सही है, हैं? चाचा जी, आप आराम से साइन कीजिए, हैं? देखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ नहीं। चाचा जी अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, मैं बाहर जाती हूँ। हाँ। हाय। और बबीता जी, बिल्ली का खाना वाना सब हो गया? हाँ, खा लिया। आप गुजराती हैं? काय एवढी पंचायत आहे? जी नहीं, मैं बंगाली हूँ। मुझे बंगाली लोग बहुत पसंद है। अच्छा, रियली? हो गया, मतलब साइन हो गई। हाँ। भोगीलाल जी, कितनी शांति से एग्रीमेंट पेपर पे साइन हो गए, सब बढ़िया हो गया। हाँ? अब जरा बस पैसे ट्रांसफर करा दीजिए। हाँ हाँ, करता हूँ। ठीक है साहब, चेक कर लीजिए। ठीक है साहब, बराबर देख लिया ना? कोई साइन छूटा तो नहीं है? नहीं भोगीलाल जी, सब ठीक है। लाओ, एग्रीमेंट मुझे दे दो। जरा मुझे भी एग्रीमेंट दीजिए, मैं देख लेता हूँ। सुंदर भाई, देखिए बुरा मत मानिए, देखने के लिए तो वकील साहब है ना। और एक बार एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद भोगीलाल किसी को एग्रीमेंट देता नहीं है। ये सुंदर को कागज देगा नहीं तो सुंदर कागज फाड़ेगा कैसे? छीटा भरा, तुसी फिक्र ना करो। एक बारी पैसे ट्रांसफर हो जाने दो, फिर तो हम एग्रीमेंट छीन के फाड़ देंगे। अरे बाप रे, ये सुंदर एग्रीमेंट फाड़ेगा कैसे? हमारे पास तो उल्टे पड़े रहे हैं। देखते कुछ करते। सब ठीक है तो आप सोच क्या रहे हो भोगीलाल जी? पेमेंट कर दीजिए इनका। हाँ, वो मैं अभी कर देता हूँ। Congratulations and celebration, सेठ जी को भोगीलाल जी ने पैसे दे दिए। Congratulations and celebration, सेठ जी को भोगीलाल जी ने पैसे दे दिए। Congratulations and celebrations, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। Congratulations and celebrations, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। नमस्ते भोगीलाल जी। अरे ये बागा कहाँ से आ गया? मला काय माहित? अरे आगा तुम? लगता है भोगीलाल ने बागा भाई को पहचान लिया। अरे बाप रे, तुम्हें तो हमारा प्लान खुल जाएगा और भोगीलाल गुस्सा हो जाएगा और सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। खुदाई जी अबे। अरे भोगीलाल जी, जान पहचान बाद में करना, पहले फटाफट पेमेंट कर दीजिए ना। एक मिनट सुंदर। आगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भोगीलाल जी, आप सेठ जी के घर पे क्या कर रहे हो? सेठ जी का घर? सेठ जी का पेमेंट देने आए हो नहीं? ओ भाई साहब, कौन सेठ जी? ये कोई सेठ जी का घर नहीं है, आप शायद किसी गलत घर में आ गए। हाँ। अरे भाई, यहाँ पे कोई सेठ जी नहीं रहते हैं। जाओ। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, समझत का नहीं।
अरे, देखो बेटा, देखो, यहाँ तुम्हारा कोई सेठ जी नहीं रहता है। यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ, सिर्फ मैं अकेला। हाँ हाँ हाँ, हम किसी सेठ जी को नहीं जानते हैं भाई साहब, और ना हम आपको जानते हैं। हाँ। जाइए, आप जाइए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ मेहता साहब। ये नेम प्लेट, चाचा जी, नेम प्लेट। ये भोगीलाल जी भी नीचे मेरी नेम प्लेट देखी कंपाउंड में। आप भी पहचान गए थे ना कि मैं मेहता हूँ, वैसे ही थे। इन्होंने नेम प्लेट देखी और पहचान गए। जाइए जाइए, आप जाइए। जाइए भाई साहब, आप जाइए। हाँ? जी जाओ। एक मिनट रुको भागा। नहीं, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। बाय। हाँ, मुझे जल्दी है। अरे एक मिनट, अरे सुनिए, मुझे जाना है, ऐसा मत कीजिए। अरे रमेश, सुरेश, मेरी बात सुनो। अरे ऐसे आप किसी को ऐसा टिंगा टोली नहीं कर सकते। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं भोगीलाल जी? भोगीलाल जी, एक बुजुर्ग के घर में इस तरह से हिंसा ठीक बात नहीं है। हाँ, बीड़े ट्यूशन क्लासेस, ऐसा लग रहा है 1-2 दिन पहले किसी बीड़े से मिला हूँ। ये कौन है? ये मेरा पोता है, टिपेंद्र जय मतलब जितेंद्र, टिपेंद्र जितेंद्र गड़ा। ऐसे क्या बिजनेस है आपके बेटे का? उसकी दुकान है, गड़ा ज्वेलर्स। किचन में कोई और भी है क्या? बिल्ली। हाँ बिल्ली। हाँ, फिर कोई आवाज आई? वहाँ पे मेरा पालतू कुत्ता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। भागा, ये तुम्हें नहीं जानते पर मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना। देखिए, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। तुम्हें तुम्हारे सेठ जी के घर जाना है ना? हाँ। तुम्हारे सेठ जी वो कौड़ीमल, राइट? हाँ, वही है, कोडीमल। झूठ! तुम्हारे सेठ जी कौड़ीमल नहीं, बल्कि तुम जेठालाल के यहाँ काम करते। हाँ भोगीलाल, हाँ ये मेरा घर है भोगीलाल। जेठालाल चंपकलाल गड़ा का घर। और ये परम पूज्य चंपकलाल जी गड़ा जी जो है वो मेरा बापू जी है। और जो जमीन का सौदा करने तुम यहाँ आए हो ना, वो जमीन मेरे पुरखों की है। और जो जमीन का सौदा करवा रहा है वो सुंदर मेरा साला है। बोल क्या कर लेगा तू? चलो। रमेश, सुरेश। यस सर। बेवकूफ, उसे छोड़ो, मेरे लिए रास्ता क्लियर करो। ओके सर। चलिए, तो मैं चलता हूँ। मेहता साहब, छीन लो कागज। सुनिए। हाँ? अब ये लोग अंदर रहेंगे और हम लोग फुर हो जाएंगे। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। इंस्पेक्टर साहब, मैं रॉयल होटल का मालिक भोगीलाल बोल रहा हूँ, और इस वक्त मैं गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। गोकुलधाम? वो पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ, वही। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। गोकुलधाम वासियों ने मुझ पे हमला कर दिया है। What? गोकुलधाम वालों ने तुम पर हमला किया? हाँ, हम लोग पुलिस आएगी उसके बाद आएंगे। जल्दी चलो। भोगीलाल कहाँ है? भोगीलाल, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। भोगीलाल से पंगा ले रहे थे। अब तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाऊंगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी जमीन भी गई और तुम्हारे पैसे भी। कुछ करो यार। मैं अब्दुल को फोन करता हूँ, बोल देता हूँ कि मेन गेट बंद कर दे या कि भागने ना। ना क्या है, फटाफट चलो, भागो, ऐसे कार बाद में ले लेंगे। हाँ।
ताला लगा दिया इन लोगों ने। अरे अब क्या करेंगे, फंस गए। पीछे कोई पकड़ 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 पकड़, ये। तो मैं शाबाश शाबाश टप्पू सेना, शाबाश। टप्पू सेना। थैंक यू सुंदर मामा। और भोगीलाल, क्या हालचाल? मजा आ रहा है ना? ए भोगी, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब वो चुप! खुद लोगों को गन दिखाकर डराता है और पुलिस को झूठी कंप्लेंट करता है कि देखो देखो मुझ पर हमला हुआ है। वो गन नकली थी। अच्छा, पकड़े जाने पर गन नकली हो गई। नहीं नहीं, सच में नकली थी। गन नकली है या असली वो पुलिस चेक करेगी। गन दो। गन तो जेठालाल के घर पे है। पांडे जी, गन मेरे पास है। डॉक्टर साहब, आपके पास गन? हाँ, दरअसल क्या हुआ कि सब लोग भोगीलाल को पकड़ने के लिए भागे और मैं पीछे रह गया। तो मैंने तब वहां देखा कि गन पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि आते जाते किसी को लग गई तो इसलिए मैंने गन उठा ली। ओहो, शार्प माइंड। अरे पर डॉक्टर हाथी, आप तो सबसे आखिर में थे और किसके पाँव में लगती है आपके बात? नहीं, क्यों? बाद में जेठा भाई, चाचा जी, टप्पू घर जाते तो उनको लग सकती थी ना। डॉक्टर साहब, कैन आई हैव द गन प्लीज? हाँ, एक मिनट। भोगीलाल, यू आर राइट, ये गन नकली है। लेकिन इन लोगों को डराने से पहले इन्फॉर्म किया था ये गन नकली है? नहीं ना? तो इस नकली गन से असली डर पैदा करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। यस यस यस, गुड। इट्स टाइम टू मूव ऑन। चल चलो चलो, दोबारा यहाँ पैर मत रखना। नहीं आपको नहीं, वो भोगीलाल को बोल रहा हूँ। हाँ, आप मोस्ट वेलकम। जल्दी चल, चलो, क्विक क्विक क्विक।